स्टूडेंट्स, सो अभी पिछली 2 वीडियोस में हमने देखा, हमने सिंपल इक्वेशंस क्या होती हैं या लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल क्या होती हैं, एंड देन हमने देखा लास्ट वीडियो में कि उसको सॉल्व कैसे करना है। सो आज हम देखेंगे रियल लाइफ एप्लीकेशंस कैसे होती हैं उसकी, तो कुछ 4-5 क्वेश्चंस देखेंगे एंड कैसे अप्लाई होती है बेसिकली। सो आइए वो देखते हैं कैसे होगी। सो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नंबर 1/3 ऑफ विच एडेड टू 5 गिव्स 8। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम 1/3 अगर लें और उसको ऐड करें उसमें 5 तो वो हमें 8 देगा। तो इसको कैसे आंसर होगा, सो इसको हमको इक्वेशन बनानी है एंड देन सॉल्व करना है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, लेट द नंबर को मैं शॉर्ट फॉर्म में NO डॉट कर रहा हूँ, तो उसको पूरा नंबर ही लिख देते हैं। लेट द नंबर बी x, then as per क्वेश्चन, या उसको हम ATQ भी कह देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। टीचर्स आपके समझ जाएंगे उसको। सो एक शॉर्ट फॉर्म है, मैथ्स में शॉर्ट फॉर्म काम करते हैं। सो 1/3 ऑफ द नंबर क्या हो जाएगा, x/3 हो जाएगा, या 1/3 इंटू x हो जाएगा, विच इज वन एंड द सेम थिंग, एंड प्लस 5 गिव्स अस 8, ठीक है। सो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था, पहले हमें x वाली टर्म को आइसोलेट कर देना है पूरी तरह। सो x/3, तो हम ये क्या करेंगे, इसको इधर ही रहने देंगे, 5 उधर चला जाएगा तो 8 - 5 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, x/3 इज इक्वल टू 3। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं वो नेक्स्ट स्टेप यहाँ करके दिखाऊंगा आपको, तो ये जो 3 है डिनोमिनेटर में वो डिवाइड हो रहा है, वो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9। हमारा आंसर आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। सो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या है, इट सेज दैट द टीचर टेल्स द क्लास द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन अ क्लास is twice the lowest marks plus 7 and the highest score is 87. What is the lowest score? So इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो भी हमारे क्वेश्चंस आएंगे, हम लोग नॉर्मली वेरिएबल जो बनाते हैं x या y जो भी होता है, वो हम वैसे भी लोएस्ट को ही लेंगे। हम कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम हाईएस्ट को लेके नहीं कर सकते हैं, बट अगर हम लोएस्ट को लेके करेंगे तो दैट मेक्स आवर जॉब इजियर। सो अगेन, टीचर टेल्स द क्लास, टीचर क्लास को बताती है कि जो हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं एक स्टूडेंट के इनर क्लास, वो डबल से ट्वाइस, मतलब डबल द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7 है, एंड द हाईएस्ट स्कोर उसने बताया 87 है। ऑब्वियसली आउट ऑफ 100 होगा या 90 होगा, व्हाटएवर इट इज। एंड व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर, सो लेट्स डू इट। सो बच्चों, इसका सॉल्यूशन क्या है, मैंने थोड़ा सा पेन डिफरेंट ले लिया सो दैट हमें क्वेश्चन और आंसर के अंदर डिफरेंस पता रहेगा। सो लेट the lowest marks be x, then as per the question या according to question हमारी क्या बनेगी, इक्वेशन क्या बनेगी, obtained हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट हमें पता है 87 है, तो हम इक्वालिटी में 87 लिख देंगे, और सिचुएशन क्या बनेगी, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स। तो ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स जो है 2 into x which is 2x plus 7 twice the lowest marks, ये देखो twice the lowest marks plus 7 is the highest score and highest score ये रहा 87। so ये हमारे को बस सिचुएशन बनानी है एंड देन द रेस्ट ऑफ द जॉब इज इजी। तो क्या करना है, इसको ट्रांसपोज कर देंगे वहां पे, तो प्लस हमें पता है माइनस हो जाता है ऑन द अदर साइड ऑफ इक्वेशन, तो ये 87 - 7 हो जाएगा, तो 2x क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा 80/2, तो ये कट के हो जाएगा 40, विच इम्प्लाइज कि लोएस्ट मार्क्स जो थे देवर 40, विच इज द आंसर। सो आई होप यू गॉट इट, आपको समझ में आ रहा है। सो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, it is related to cricket. So Sachin scored twice as many runs as Rahul. सचिन ने राहुल से डबल रन स्कोर करे इन अ मैच ऑब्वियसली। टुगेदर दे स्कोर 2 runs शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी। दोनों ने इकट्ठे मिला के डबल सेंचुरी से 2 रन
कम स्कोर करे शॉर्ट ऑफ अ 2 रन शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी. सो मतलब 198 रन उन्होंने दोनों ने मिला के स्कोर करे. हाउ मेनी रन डिड ईच ऑफ देम स्कोर, दोनों ने कितने रन स्कोर करे. सो देखते हैं कैसे होगा. सो राहुल ने कम रन स्कोर करे, सचिन ने ज्यादा करे, तो हम लेट रन्स, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेट रन स्कोर्ड बाय राहुल इज इक्वल टू एक्स नंबर ऑफ रन है, देन रन्स स्कोर्ड बाय सचिन क्या हो जाएंगे, ये कुछ नहीं है, ये डिटो का साइन होता है, इज इक्वल टू डबल है उसके रन्स, तो 2x हो जाएगा. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगी, स्टेटमेंट क्या बन जाएगी हमारी, जो इक्वेशन क्या बनेगी, दोनों के टोटल मिला के 2x प्लस x इज इक्वल टू 198, 2 रन शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी. तो ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 198 हो जाएगा. ठीक है, अगेन अब हम x को आइसोलेट कर देंगे, x इज इक्वल टू 198 बाय 3. अगर आप देखोगे 3 से ही जाता कि नहीं जाता, हमको इसके डिजिट्स ऐड कर देने होते हैं. 3 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है वो क्या होता है, 1 + 9 10, 10 + 8 18. तो इसका मतलब ऑब्वियसली जाता है ये उसके टेबल में. तो इसको अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा x हमारा 66. तो हम इसको लिख लेंगे विच इम्प्लाइज या देयरफॉर रन्स स्कोर्ड बाय राहुल is equal to x is equal to 66 runs and runs scored by Sachin is equal to 2x is equal to 2 into 66 which is 132. और हम इसके अंदर हमारा चेक भी हो जाएगा कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है. हम 132 और 66 को ऐड कर लेंगे, वो ऑब्वियसली 198 आएगा. अगर वो नहीं आ रहा तो उसका मतलब हमारा ये सॉल्यूशन गलत है. ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं. तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इरफान सेज दैट ही हैज गॉट 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज. इरफान हैज गॉट 37 मार्बल्स, हाउ मेनी मार्बल्स डज परमीत हैव. या ये भी क्वेश्चन आ सकता है जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, हाउ मेनी मार्बल्स डू दे बोथ हैव. सो अगेन कम किसके पास है, परमीत के पास है. सो उस तरीके से हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे. सो let the number of marbles Parmeet has, इसको y ले लेते हैं इसकी वजह से. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन रहा है, हमें परमीत के मार्बल्स पता है, ओ सॉरी इरफान के मार्बल्स पता है कि उसके पास 37 मार्बल्स हैं. अब उस 7 marbles more than 5 times the marbles Parmeet has. So 5 times the marbles Parmeet. So 5 times the marble Parmeet कितने हो जाएंगे, 5y हो जाएगा प्लस 7 होगा. ठीक है, 7 marbles more than 5 times the marbles Parmeet has. So Parmeet के पास कितने y हैं, so 5y plus 7 is equal to 37. So again हम y वाली टर्म को आइसोलेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 37 माइनस 7. सो 5y इज इक्वल टू 30 एंड अगेन यहाँ पे y के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 5, सो 6. सो क्या आ जाएगा, देयरफॉर परमीत हैज 6 मार्बल्स. ये इसका आंसर हो जाएगा. आप लास्ट में एक लाइन लिख सकते हैं, सो द नंबर ऑफ मार्बल्स परमीत हैज इज इक्वल टू y is equal to 6 marbles. ठीक है, सो मैं यहाँ लिखने का थोड़ी सी जगह की पॉसिबिलिटी है. दिस वन लाइन यू कैन राइट योर सेल्फ एज वेल. ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे. अब इस टाइप के क्वेश्चन जो है मैंने स्टार मार्क करा हुआ है, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन एज से रिलेटेड वाले जो प्रॉब्लम्स हैं आपके, ये बहुत आते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 7th 8th के लेवल पे एंड गोइंग अप टू 9th 10th के लेवल पे. आई मीन जब 2 वेरिएबल्स के साथ भी करते हैं. सो लेट्स सी हाउ इट गोस. सो इसका सॉल्यूशन, अभी ये मैंने बहुत सिंपल लेवल का क्वेश्चन दिया है, इसमें कॉम्प्लेक्स लेवल के भी आते हैं. ठीक है, बिकॉज ये अभी हम लोग बिगनिंग में कर रहे हैं, इसके बाद हम 2 वेरिएबल्स में जाएंगे तो कुछ थोड़े से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी देखेंगे. एंड इवन जब हम एक 10th का टॉपिक करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
उसके अंदर भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं जो एज से रिलेटेड होती हैं। सो एज से रिलेटेड क्वेश्चन आने के थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए मैंने इसको स्टार मार्क करा हुआ, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सो देखो कैसे बताएंगे, सॉल्यूशन देखिए। सो लक्ष्मी's father is 49 years old. He is 4 years older than thrice, यानी 3 times of Lakshmi's age. What is Lakshmi's age? So लक्ष्मी की एज ऑब्वियसली उसके फादर से छोटी होगी. So let Lakshmi's age be L years. ठीक है. So then अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? सो लक्ष्मी के फादर की एज क्या हो जाएगी? सो लक्ष्मीज फादर्स एज इज इक्वल टू कितनी है? ही इज 4 years ओल्डर देन थ्राइस. सो थ्राइस ऑफ एल बन जाएगा प्लस 4 बन जाएगी. ठीक है. सो विच इंप्लाइज 3L plus 4 is equal to 49. 4 years older. 4 years older than 3 times Lakshmi's age. So क्या बन जाएगी? 3L is equal to 49 minus 4. So 3L is equal to 45. So L क्या आ जाएगा? 45 divided by 3. अगर इसको काटेंगे तो ऑब्वियसली ये 15 आ जाएगा. सो लक्ष्मीज एज इज इक्वल टू एल इक्वल टू 15 years. So that would be the answer. So I hope you like today's video, and if yes, then I would just request you to like it and share it with your friend so that it reaches as many people as possible, so that they get benefited out of it. Okay, so see you in the next video. Thank you so much.